नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि RSMSSB ने राज्य के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करते हुए ग्रुप डी के 52,453 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। इस विशाल भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत जो है 21 मार्च 2025 से शुरू हो चुकी है और 19 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है निर्धारित की गई है। अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको RSMSSB ग्रुप डी वैकेंसी 2025 के अंतर्गत सभी जरूरी जानकारी जो है प्रदान करेंगे, जैसे पात्रता मानदंड हो गया, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आयु सीमा, आवेदन शुल्क और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। इसलिए यदि आप इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम सारी जानकारी पहले से लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों की जानकारी जो है छूटे नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले RSMSSB ग्रुप डी वैकेंसी 2025 के बारे में समझेंगे। लेटेस्ट वैकेंसी जो है कि निकाला गया है, ऑनलाइन करना है आवेदन। कुल पद जो है इसमें 52,453 पोस्ट दिया गया है। उसके बाद देखिए संक्षिप्त जानकारी क्या है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है क्या, इसके द्वारा निकाली गई इस भर्ती के तहत देखिए ग्रुप डी पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। यह भर्ती राज्य के TSP और नॉन TSP क्षेत्रों के लिए जो है कि जारी किया है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन जो है कर सकते हैं। पहले पूरा जानकारी समझ लीजिए। कुल पद जो इसमें निकाला गया है 52,453, जिसमें नॉन TSP क्षेत्र में पद जो निकाला गया 46,931 पोस्ट दिया गया है। TSP क्षेत्र में जो पद दिया गया है 5,522 पोस्ट दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है महत्वपूर्ण तिथि देखिए, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था देखिए 12 दिसंबर 2024 को ही, और ऑनलाइन आवेदन जो है प्रारंभ हुआ 21 मार्च 2025 को, और इसका अंतिम तिथि जो है 19 अप्रैल 2025 तक इसका लास्ट डेट है। तो अब ज़्यादा दिन समय नहीं बचा है, तो फॉर्म को जो है जल्द से जल्द आप लोग भर दीजिए, अंतिम मौका है। शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल तक ही रखा गया है। परीक्षा की तिथि देखिए, परीक्षा भी तिथि घोषित कर दिया 18 सितंबर से 21 सितंबर, यानी कि 3 दिन आपको जो है एग्जाम चलने वाला है। तो आप लोग जमकर तैयारी करिएगा। परीक्षा का तिथि भी घोषित कर दिया है। उसके बाद देखिए इसका जो है शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है। तो ग्रुप डी पदों के लिए आवेदन करने हेतु तो उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है कि केवल कम से कम देखिए 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। देखिए राजस्थान चयन बोर्ड जो है कि कर्मचारी चयन बोर्ड, इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इसी के जरिए हम आपको पूरा जानकारी बता रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण बात, आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपने जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है पूरा कर ली है। इसके साथ ही आधिकारिक अधिसूचना को अच्छी तरह से पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तो वीडियो में बने रहिए। इसमें जो लिखा है वही हम आपको बताएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो लिखा है उसमें दिया देखिए आयु सीमा क्या रखा गया है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ग्रुप डी वैकेंसी 2025 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु जो है 1 जनवरी 2026 को निम्नलिखित सीमा में होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम आपको 18 वर्ष आयु सीमा रखने को बोल रहा है और अधिकतम जो है 40 वर्ष दिया गया इस फॉर्म को भरने के लिए आयु सीमा। उसके बाद जो आरक्षित वर्गों को राजस्थान सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु में छूट भी दिया जाएगा। जो SC ST कैटेगरी से आते हैं, OBC कैटेगरी से आते हैं, सबको जो है आयु सीमा में छूट भी दिया जाएगा। उसके बाद जो है इसमें देखिए आवेदन शुल्क क्या लगने वाला है। तो इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क जो है निम्नानुसार निर्धारित किया गया, जैसे कि जनरल, OBC हो गया, EWS, क्रीमी लेयर में जो आते हैं उनको 600 रुपया फीस लगेगा फॉर्म को भरने के लिए, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए जो EWS और OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 400 रुपया लगेगा। SC ST और PH जो वर्ग से आते हैं उनको 400 रुपया लगेगा। संशोधन शुल्क, फॉर्म में सुधार के लिए यदि फॉर्म आप लोग भरते हैं और गलत हो जाता है तो फिर से सुधार करवाते हैं तो 300 रुपया फिर से फीस लगेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है। तो फॉर्म को गलती नहीं करिएगा, एक बार 2 बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म जो है भरना
रखिएगा। उसके बाद देखिए चयन प्रक्रिया क्या दिया गया है, तो RSMSSB द्वारा आयोजित ग्रुप डी भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया 2 मुख्य चरणों में होगा। पहला चरण में जो है कि लिखित परीक्षा लिया जाएगा। देखिए सबसे पहले सभी आवेदकों की एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है कि पूछा जाएगा। इसमें पास होने वाले अभ्यर्थी ही जो है अगले चरण में बुलाया जाएगा। इसमें जो पास होंगे उनको ही आगे के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार को अपनी शैक्षणिक योग्यताओं, प्रमाण पत्रों व अन्य डॉक्यूमेंटों का जो है कि वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन करवाना होगा। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण जानकारी, अंतिम चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा, जो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के अनुसार बनेगा। मेरिट जो बनेगा लिखित परीक्षा में जो प्राप्त अंक होगा उसके अनुसार, तो इस बात को जो है ध्यान देना है आपको। उसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, इसको ध्यान से समझना है। तो अगर आप RSMSSB ग्रुप डी भर्ती पदों पर जो आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए चरणों को फॉलो करिए। देखिए सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जैसे ही जाइएगा तो आपको इस प्रकार का देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लिखा हुआ इस प्रकार का जो इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। उसके बाद आपको आगे बढ़िएगा तो देखिए नया पंजीकरण सबसे पहले करना है, जिसमें रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाकर अपना नया रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करिएगा तो आपको एक लॉगिन आईडी और पाई, देखिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया रहेगा, इस पर ही आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ नहीं करना है क्लिक, यहाँ पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जो है क्लिक करना है। उसके बाद देखिए लॉगिन करना है, प्राप्त यूजर ID और पासवर्ड से लॉगिन करना। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करिएगा तो आपको यूजर ID और पासवर्ड मिलेगा, जिसके जरिए आप लोग जो है लॉगिन करिएगा। यहाँ पर लॉगिन जो यूजर ID पासवर्ड डालिएगा, इस कैप्चा कोड को लॉगिन के बटन पर क्लिएगा तो आप लॉगिन हो जाएगा, जिसमें आवेदन फॉर्म को भरना है। तो उसमें मांगी गई जानकारी जैसे कि व्यक्तिगत विवरण हो गया, शैक्षणिक योग्यता हो गया, अनुभव, ये सब जो है भरना है। आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना, जैसे कि फोटो, हस्ताक्षर, प्रमाण पत्र, ये सब। आवेदन शुल्क का भुगतान करना है, ऑनलाइन माध्यम से शुल्क का ही भुगतान करना है, फिर फाइनल सबमिट करना है। पूरी जानकारी जांचने के बाद जो है अंतिम रूप से फॉर्म को सबमिट करना है, क्योंकि अगर फॉर्म गलत हो जाता है तो फिर से भरने में फिर से अलग से 300 रुपया देना होगा। और प्रिंट आउट निकाल लेना, भविष्य में उपयोग के लिए आवेदन फॉर्म को सुरक्षित अपने पास जो है कि रख लेना है। जब आपका सिलेक्शन होगा तो इसका फॉर्म जो है आपसे मांगा जाएगा, तो इसको प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास जो है रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है, देखिए लिख दिए हैं कि आवेदन करते समय सभी डॉक्यूमेंट स्पष्ट और स्कैन किए होना चाहिए। ईमेल और मोबाइल नंबर वैध यानी कि चालू, वैध और चालू होना चाहिए, ताकि भर्ती से संबंधित अपडेट जो है आपको मिलते रहे। किसी भी गलती को सुधारने के लिए वेबसाइट पर दिए गए संशोधन विंडो का उपयोग जो है करना है। आवेदन की अंतिम तिथि से पहले ही फॉर्म को सबमिट कर दे, ताकि टेक्निकल एरर से बचा जा सके। तो ये रहा जानकारी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा निकाला गया था। तो इसका जो है 19 तारीख तक फॉर्म भरने का डेट दिया गया है, 19 अप्रैल। तो फॉर्म जो है आप लोग जल्द से जल्द भर दीजिए, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। और इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए, फॉर्म भरने से कोई दिक्कत होता है तो हमें जो है इस चैनल पर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर डेली जॉब अपडेट बताया जाता है, और कोई दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।